किसान भाई हो राम राम। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई कहे भी जाते ना, इंच इंच जमीन काम हो नवीन। एक एक इंच भूमि के अगर हम सदुपयोग करलन तो बहुत अच्छा हमन फायदा कमा सकथन, लाभ कमा सकथन। हमर सरकार घलो चाहते किसान के आमदनी है दुगुना होए। किसान भाइयों हमन है राजनांदगांव जिला में हन और राजनांदगांव जिला के हमन एक ऐसे गांव में आए हन जिन जमीन बिल्कुल बंजर रही से। और चंद्रमोहन मौर्वी जी हा रिटायर होए के बाद ये ज़मीन में तालाब बना के आज मछली पालन करत थे। अच्छा, जब तालाब बनाना है तो सरकार घलो ओकरो बर मदद करते। 40%, 60% संगवारी हो, आप केवल योजना बनाओ और योजना बना के आप मन हम मछली विभाग में जाओ, मछली पालन विभाग से संपर्क करो, मत्स्य अधिकारी से संपर्क करो, मत्स्य निरीक्षक से संपर्क करो और बिल्कुल तालाब निर्माण करके अतिरिक्त लाभ आप मन कमाओ। तो कैसे ढंग के चंद्रमोहन मौर्वी जी हा ये तालाब निर्माण करके आज मछली पालन के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित करे है। आवा ओकर से सुनथन, देखथन और जानथन। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये कहावत चंद्रमोहन मौर्वी जी पर सटीक बैठती है। चंद्रमोहन जी एक प्रगतिशील किसान हैं, जो खाली पड़ी जमीन से भी लाखों कमाने की तरकीब ढूंढ निकालते हैं। चंद्रमोहन जी जिला राजनांदगांव के रहने वाले एक समृद्ध मछली पालक किसान हैं। भारत में मत्स्य क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लाखों मछुआरों को आजीविका प्रदान करता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। भारत में नीली क्रांति ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के महत्व को प्रदर्शित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में सुधार और पैदा करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है। अभी जहाँ मैं हूँ वो कविराज टोला गांव में मेरा 3.25 एकड़ का तालाब है। यहाँ पे मैं मछली पालन पिछले 1 साल से शुरू हुआ है और रिटायरमेंट होने के बाद एक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि ऐसा लगा कि अब टाइम कैसे पास किया जाए जिससे कि कुछ काम भी हो और कुछ अर्निंग भी हो। इस वजह से मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद राजनांदगांव ज़िले में स्थित मछली विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और उन्होंने मुझे ये मछली पालन के उसमें गाइडेंस दिया। तो मुझे ये बहुत उपयुक्त लगा। अपना मछली जो इस तालाब खुदवा के, पहले ये भूमि पूरी बंजर थी, 5 एकड़ जो भूमि ये काफ़ी बंजर थी, तालाब का खुदवाई करवाया और मछली पालन शुरू किया। मत्स्य उद्योग एक ऐसा व्यवसाय है जिसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति अपना सकता है एवं अच्छी आय प्राप्त कर सकता है। आज चंद्रमोहन जी भी अपने रिटायरमेंट के बाद मछली पालन का कार्य करके समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद हर व्यक्ति की यही सोच होती है कि वह अब सुकून से अपनी जिंदगी जिए, परंतु चंद्रमोहन जी ने इन सोच को दरकिनार करते हुए मेहनत का दामन थामे रख आज विभिन्न माध्यमों से मत्स्य पालन व्यवसाय में लगातार अपनी आर्थिक स्थिति और भी सुदृढ़ कर रहे हैं। जिला राजनांदगांव के विकासखंड डोंगर गांव में कविराज टोला गांव में उपस्थित हैं। यहाँ जो कृषक हैं चंद्रमोहन मौर्वी जी, जिन्होंने सरकारी नौकरी के रिटायरमेंट होने के बाद अपना जीवन कैसे व्यतीत करें और कैसे खुशहाल रहें, तो उन्होंने हमारे विभाग में आकर मत्स्य पालन के बारे में जानकारी प्राप्त किया और उन्होंने अपने 3.25 एकड़ ज़मीन पर मत्स्य पालन का कार्य शुरू किया और हमारे विभाग द्वारा उन्हें मत्स्य पालन से जुड़ी योजनाएं और लाभ का उन्हें फ़ायदा हुआ। चंद्रमोहन मौर्वी जी अपने बंजर ज़मीन पर मत्स्य पालन करना चाहते थे, तो उन्होंने उसका साइट विजिट किया। उसके बाद हम मछली पालन का प्रोसेस जो है कैसे किया जाता है, कितना में खुदाई होना चाहिए, कौन सी मछली का कल्चर करना चाहिए, उनका चारा कैसे खिलाना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए, इन सब के बारे में उनको जानकारी दिया गया। फिर उन्होंने अपना बंजर ज़मीन पर
मत्स्य पालन करने के लिए तालाब की खुदवाई की और उन्होंने अभी तिलापिया का कल्चर प्रारंभ किया है। उनका लगभग अभी साल का प्रोडक्शन होता है, 3 to 4 टन उनका सालाना मत्स्य उत्पादन है। उनका अभी 1 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने नेक्स्ट ईयर का उनका टारगेट किया है 7 से 8 टन का उन्होंने मत्स्य प्रोडक्शन का टारगेट अचीव करने का किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मछली पालन एक महत्वपूर्ण उद्योग है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ग्रामीण विकास एवं अर्थव्यवस्था में मछली पालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मछली पालन के द्वारा रोजगार सृजन तथा आय में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोगों में आमतौर पर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य कमजोर तबके के हैं, जिनका जीवन स्तर इस वृद्धि को बढ़ावा देने से उठ सकता है। मत्स्य उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग के अंतर्गत आता है तथा इस उद्योग को शुरू करने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कारण इस उद्योग को आसानी से शुरू किया जा सकता है। मत्स्य उद्योग के विकास से जहां एक ओर खाद्य समस्या सुधरेगी, वहीं दूसरी ओर विदेशी मुद्रा अर्जित होगी, जिससे अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। मछली पालन भी एक कृषि का एक अभिन्न अंग है और इसमें आगे आकर किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। मछली पालन के विभिन्न अंग, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे मार्केटिंग की व्यवस्था हो, सभी क्षेत्रों में सरकार आगे आकर हमारे किसानों को भरपूर सहयोग कर रही है और मछली पालन के हर क्षेत्र में हर प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। चाहे मत्स्य पालकों के आजीविका संवर्धन हो, चाहे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे मार्केटिंग की व्यवस्था हो, चाहे उसके सामाजिक और आर्थिक दशा और दिशा में सुधार करने की हो। हर प्रकार की योजना में अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है। जो हितग्राही सामान्य वर्ग के हैं उनको 40% तक की आर्थिक सहायता मछली पालन के लिए दी जाती है और जो अनुसूचित जाति, जनजाति या जो महिला वर्ग के मत्स्य कृषक हैं या जो मछली पालन व्यवसाय अपनाना चाहते हैं उनको 60% तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में मैं बताना चाहूँगा मछली पालन के लिए नवीन तालाब निर्माण की योजना। इसमें जो भी किसान भाई मछली पालन व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं और जिनके पास पर्याप्त ज़मीन है, इसके लिए एक किसान को 5 एकड़ तक का तालाब निर्माण के लिए सरकार के द्वारा अनुदान राशि का प्रावधान रखा गया है, जिसमें प्रति हेक्टेयर 7 लाख तालाब निर्माण के लिए और 4 लाख उसके इनपुट मतलब मछली बीज हो, चारा हो। इस प्रकार 11 लाख रुपया एक किसान को उसका यूनिट कास्ट निर्धारित की गई है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है, पर
तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, तालाब निर्माण जब करना है तो ओकर प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है, मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। अब मार्गदर्शक कौन हरे? मछली पालन विभाग। मछली पालन विभाग के अधिकारी मन खुद कही थे कि आप मन केवल आवेदन ला लेके आवो, तालाब निर्माण करना है, तालाब निर्माण कैसे करना है, कैसे पानी के व्यवस्था करना है, का बात के चिंता करना है, ये जम्मो बात ला मछली पालन विभाग करते। मछली बीज घलो देते। आप मन देख सकते हो कि ऑक्सीजन के कमी मत होवाए, एकर बर एरीटर लगे है जेन लगातार पानी में ऑक्सीजन के मात्रा ला बैलेंस कर रखते, कम नहीं होवन दे। और जब ऑक्सीजन बहुत अच्छा होते तो मछली मरे नहीं। जब मछली मर ही नहीं, बोला दाना बढ़िया मिली, बोला वातावरण बढ़िया मिली, तो मछली के बढ़वार हो ही। तो इहू विषय में आवो का कहा थे चंद्रमोहन मौर्वी जी है जानबो। चूँकि इस साल पहला साल था मुझे, इसलिए मैंने 3.5-3 एकड़ में तकरीबन मेरा भी इस साल का जो टारगेट है 3-3.25 टन का मछली उत्पादन है। चूँकि ये पहला साल था इसलिए थोड़ा इसको सीखना भी था, समझना भी था, तो इसलिए कम उत्पादन हुआ। नेक्स्ट ईयर मैं इसको, मेरा जो लक्ष्य है 7 से 8 टन का है और मुझे उम्मीद है मैं इसको पूरा कर लूँगा। मछली पालन से मुझे कुछ अपना आर्थिक लाभ तो हो ही रहा है, साथ में मुझे कुछ लोगों को रोज़गार जो मैं यहाँ दे रहा हूँ तो उनको भी एक आर्थिक लाभ हो रहा है। और यहाँ से जो मीठे पानी की मछली है, ताज़ा मछली है, तो आसपास के बाज़ारों में बड़ी आसानी से उपलब्धता हो जाती है, तो उन लोगों को भी, कुछ किसानों को भी उससे काफ़ी कुछ फ़ायदा हो रहा है। भारत विश्व में मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और अंतर्देशीय मत्स्य पालन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मत्स्य क्षेत्र देश में 11 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन जैसे लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना ही होगा, तभी ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनों का आर्थिक एवं सामाजिक स्तर सुधारा जा सकेगा। सामाजिक विकास के लिए निर्धन, बेरोजगार, अशिक्षित लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए एक सुलभ, सस्ते एवं कम समय में अधिक आय देने वाले मत्स्य पालन उद्योग व्यवसाय को अपनाने हेतु प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो कृषक बंधुओं, आप भी अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं तब अपनी ज़मीन पर मत्स्य पालन करने के लिए आप हमारे विभाग से संपर्क कीजिए और आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। जिनके नाम से ज़मीन है उनका आधार, नक्शा खसरा B1 B2, ऋण पुस्तिका की कॉपी अटैच करके हमारे विभाग से संपर्क कीजिए और आप अपने ज़मीन पर तालाब निर्माण कर मत्स्य पालन का कार्य कर सकते हैं। मत्स्य पालन के बाद इनके विपणन की प्रक्रिया या उपयुक्त बाजार की सुविधा का होना नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि नियमित बाजार के माध्यम से ही हम सही कीमत प्राप्त कर सकते हैं। मत्स्य पालन आज कई देशों में विदेशी मुद्रा अर्जन करने का एक मुख्य साधन बन गया है। भारत जैसे अन्य कई देश जहां मत्स्य की खपत कम है परंतु उत्पादन अधिक है, वहां मत्स्य का निर्यात करके भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा इससे प्राप्त की जा सकती है।
मत्स्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपयोगिता, आवश्यकता और कम उत्पादन पूर्ति की वजह से अधिक होता जा रहा है। मत्स्य के क्षेत्र निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला एक प्रमुख स्रोत है। आज आवश्यकता इस बात की है कि चंद्रमोहन जी जैसे ही सभी लोगों को मत्स्य पालन से होने वाली आर्थिकी से अवगत कराया जाए। इनके मानसिकता में बदलाव लाने, इनमें विश्वास जगाने, घर एवं समाज के बंधन में से बाहर निकलकर व्यवसाय में लगाने हेतु उन्हें पूर्ण सहयोग देने की जरूरत है। नौकरी पाने में या पढ़ाई लिखाई के बाद और कुछ करने में अवसर आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ के विभाग से, मछली विभाग से संपर्क करें और उनसे काफ़ी योजना का लाभ लें। और एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि यहाँ के आसपास के जो भी कुछ लोग जो साइंटिस्ट लोग हैं कवर्धा से भी यहाँ पे आके उन लोगों ने भी कुछ रिसर्च किया, उससे भी उन लोगों को काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। उनसे हम लोग भी कुछ लाभ लिया, जो आधुनिक तकनीकी है और कैसे मछली पालन और उन्नत तरीके से किया जाए, कैसे दवाई दी जाए, इनका कब दाना देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, काफ़ी कुछ सीखने मिला। तो रिटायरमेंट के बाद एक लाइफ काफ़ी बिजी लाइफ हो गई है। इससे फ़ायदा है, आर्थिक लाभ भी है और बहुत से लोगों को रोज़गार भी दे रहा हूँ। लोगों को मत्स्य पालन व्यवसाय में लगाकर उनका आर्थिक स्तर सुधारना होगा, तभी उनका सामाजिक स्तर सुधरेगा। इस प्रकार मछली पालन देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। इस उद्योग पर आधारित अन्य सहायक उद्योग भी हैं, जैसे जाल निर्माण उद्योग, नाव निर्माण उद्योग, नायलॉन निर्माण, तार का रस्सा उद्योग, बर्फ के कारखाने आदि उद्योग भी मत्स्य उद्योग से लाभान्वित हो रहे हैं। यह उद्योग बेरोजगारी दूर करने में सहायक है। रोजगार मूलक होने के कारण इस उद्योग के माध्यम से देश की पिछड़ी अवस्था में सुधार किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में मत्स्य पालन जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों को प्रोत्साहन देना होगा, तभी ग्रामीण सामाजिक स्तर सुधर सकता है। सामाजिक विकास के लिए निर्धन, बेरोजगार, अशिक्षित लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए मत्स्य पालन उद्योग, जो कि एक सुलभ, सस्ता एवं कम समय में अधिक आय देने वाला है, व्यवसाय को अपनाने हेतु प्रेरित करने की आवश्यकता है। हम धान की खेती करते हैं, तो धान की खेती में 2.5 एकड़ में अधिकतम 1 लाख रुपए तक की आपको आमदनी प्राप्त होती है। लेकिन अगर उसी 2.5 एकड़ में आप मछली पालन व्यवसाय अपनाएंगे तो 3 से 4 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर आप शुद्ध आमदनी कमा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी योजना है। तो मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि अगर आपके पास पर्याप्त ज़मीन है और उस ज़मीन का आप किसी दूसरे प्रकार के या धान या दूसरे खेती में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, चाहे बंजर पड़ी हो, उसको आप तालाब निर्माण करके मछली पालन के लिए उपयोग में ला सकते हैं और अपने आर्थिक दशा और दिशा में आमूलचूल परिवर्तन कर अपनी आमदनी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। संगवारी हो, गुनगुनाए के मन हुआ थे, लेकिन मैं नहीं गुनगुनाओ। सीधा गीत और संगीत ला देखथन तो आपो मन गुनगुनाओ, देखथन गीत और संगीत। अवधपुर बाजय रे बधैया, अवधपुर बाजय रे बधैया, अवधपुर बाजय रे बधैया, अवधपुर बाजय रे बधैया। जा
अन्धा न सोनवा कौने लुटावे अन्धा न सोनवा ओए अन्धा न सोनवा अन्धा न सोनवा अन्धा न सोनवा अन्धा न सोनवा कौने लुटावे अन्धा न सोनवा अरे कौने लुटावे भैया अवधपुर बाजे रे बधैया अवधपुर बाजे रे बधैया कौने लुटावे भैया अवधपुर बाजे रे बधैया 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 जन्म लिए चल भैया जहाँ जन्म लिए चल भैया अवधपुर बाजे रे बधैया अवधपुर बाजे रे बधैया ए रानी लुटावे अन्धा न सोनहा लुटावे अन्धा न सोनवा रानी लुटावे अन्धा न सोनवा ओए अन्धा न सोनवा अन्धा न सोनवा अन्धा न सोनवा अन्धा न सोनवा रानी लुटावे अन्धा न सोनवा अरे राजा लुटाए चारो भैया अवधपुर बाजे रे बधैया अवधपुर बाजे रे बधैया राजा लुटाए चारो भैया अवधपुर बाजे रे बधैया अवधपुर बाजे रे बधैया बधैया अवधपुर बाजे रे बधैया अवधपुर बाजे रे बधैया अवधपुर बाजे रे बधैया अवधपुर बाजे रे बधैया संगवारी हो, जवान साथी हो, महतारी हो, महिला कृषक हो, अभी हमन देखत रहें चंद्र मोहन जी कैसे नौकरी ले रिटायर होए के बाद ये तालाब के निर्माण करा है, मछली पालन करत है। अगर आप मन रिटायर हो गए हो या फिर 60 साल आप मन की उम्र हो गई हो तो ऐसे मत समझो कि आप मन कुछ नहीं कर सको, बल्कि आप मन करा अनुभव है, ज्ञान है, तजुर्बा है, ओकरे लाभ ला लेकर के जैसे मछली पालन करी से चंद्र मोहन जी आप मन कर सकत हो। तन भी, मन भी और धन सब कुछ बाढ़त रही संगवारी हो, सबके सुरक्षा होवत रही, तो अपन मछली पालन कराओ, समृद्ध होवो। बस आज अतकेच दो विदा, जय जोहार।